कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, आज आपको स्वाध्याय पोथी में इकाई 6 लिखना है। तो बच्चों, इकाई 6 है डॉक्टर विक्रम साराभाई। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, गुजरात कॉलेज कहाँ है? तो गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में है। दूसरा है, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? तो कैम्ब्रिज में। तो यहाँ पर ए लिखना है। तीसरा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? तो मृणालिनी। तो यहाँ पर मृणालिनी लिखना है। चौथा है, कैम्ब्रिज कहाँ है? तो इंग्लैंड में। तो यहाँ पर लिखना है डी। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रहा कोष्ठक। पहली खाली जगह है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। तो खाली जगह में उद्योगपति आएगा। दूसरा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का हल निकाला। तो इसमें आएगा जटिल। तीसरा है, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। चौथा है, विक्रम साराभाई को खाली जगह कारनामे प्रिय थे। तो साहसिक। पांचवा है, थुम्बा यानी कि त्रिवेंद्रम में हृदय की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। तो आपको खाली जगह भरनी है कोष्ठक से सही शब्द चुनकर। प्रश्न 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। तो पहला है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य क्या था कि देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या का हल निकालना था। दूसरा है, कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती है क्योंकि वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है। तीसरा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की क्योंकि। तो इसमें आएगा, वे जन सामान्य की विज्ञान की प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे। चौथा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि वहाँ उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। दूसरा है, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। तीसरा है, विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? तो विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। चौथा है, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? तो विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। पांचवा प्रश्न है, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? तो विक्रम साराभाई को भारत में सर वी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक का सानिध्य मिला। छठा है, कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए
हिमालय की ऊंची चोटियाँ बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी। 7वां है डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते थे। तो हमने देखा था ना बच्चों की डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक तथा खगोल की आदि विषयों पर कार्य करते थे। 8वां प्रश्न है डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान के अतिरिक्त कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे। 9वां है डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर सन 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम को परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान के केंद्र का गठन किया। उन्होंने रस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मिशन विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्न के परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है। तो बच्चों उन्होंने हमारे देश में बहुत सारा काम किया हुआ है। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। किसकी गतिविधियां आगे बढ़ाई? भारतीय अनुसंधान की गतिविधियां। और आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्न के परिणाम है। तो हमें जो मौसम के बारे में पता चलता है वो उनके परिणाम के आधार पर ही पता चलता है। तीसरा प्रश्न है डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो हमने देखा था ना कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया। चौथा है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1960 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। सन 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। सन 1917 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। तो ऐसे ही बच्चों उन्होंने पद सुशोभित किए थे। पांचवा प्रश्न है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम क्यों चिट्ठियां लिखी होंगी।
तो क्योंकि उनको पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं है, तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक पत्र आने लगे, क्योंकि वे एक महान व्यक्ति बनना चाहते थे। बचपन से ही उनकी सोच ऐसी थी। छठा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, उनसे अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बनेगा, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। दूसरा, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीसरा, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। चौथा, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। पांचवा, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के वचन बदलिए। तो हमें इनके वचन बदलने हैं। पहला है लड़का, तो बहुवचन होगा लड़के। दूसरा, किताब, तो होगा किताबें। तीसरा, नदी, तो नदियाँ। चौथा, लिफाफा, तो लिफाफे। पांचवा, नारी, तो नारियाँ। छठा, माली, तो माली का माली ही रहेगा। तीसरा है आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो हमने देखा था ना सर्वनाम के प्रकार। तो पहला है, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। तो कोई क्या होता है, पता नहीं कि कौन खड़ा है, कोई निश्चय नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, पता नहीं यह संदूक किसकी है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, यह शिवाजी का किला है, तो निश्चयवाचक। चौथा, वह श्याम का मित्र है, तो निश्चयवाचक। पांचवा, लड़का कुछ खाना चाहता था, तो अनिश्चय